प्रणाम मित्रों, मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को मान और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की है। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुनें, इनसे कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक होंगे। क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आप सबका आभारी रहूंगा। मित्रों, ये छोटी सी कहानी है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। रामदास एक साधारण किसान था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। उस जमीन पर खेती करने से वे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन भर काम करने के बाद शाम को वे अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु का भजन करता और अपने बच्चों के साथ प्रेरक व चरित्र उत्थान की कहानी सुनाया करता था। एक दिन ऐसे ही कोई कहानी सुनाते हुए उसने अपने बच्चों को बताया कि भगवान स्वर्ग है, चारों तरफ भगवान ही भगवान है और सभी कुछ देखते हैं। एक बार रामदास के इलाके में अकाल पड़ा। उस समय खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ। पानी की कमी के कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। भूख के मारे बच्चे बिलबिलाने लगे। बच्चों की यह दशा देखकर एक रात वे अपने बड़े बेटे श्याम के साथ निकला और जमींदार के खेत में पहुंच गया। उसने श्याम से कहा, मैं खेत से कुछ लेकर आता हूँ, तो देखने को इधर आ तो नहीं रहा। श्याम बोला, बापू चोरी तो बुरा काम है, जमींदार के खेत से हम क्यों कुछ ले। इस पर रामदास ने डांट कर कहा, जमींदार का है तो क्या हुआ, हम जो भूखे मर रहे वे हमें देखने आ रहा है। रामदास जैसे आगे बढ़ा, श्याम चिल्लाया, बापू आ जाओ, वे हमें देख रहा है। आपने कहा था कि वे सब कुछ देखता है। रामदास ने श्याम का इशारा समझ कर उसे गले लगाया और कहा, बेटा आज तुमने मुझे पाप करने से बचा लिया। और भगवान के आशीर्वाद से फिर कुछ ही समय बाद रामदास का समय बदल गया। संदेश ये है कि कष्ट के समय घबराकर अनुचित मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसमें तत्कालिक समाधान संभव है, किंतु अंततः यह अशांति का जनक ही सिद्ध होता है। मित्रों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे साथ इस कहानी द्वारा बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।